हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शालिग्राम और तुलसी का विवाह क्यों होता है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथाएँ। तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाएं माता तुलसी की पूजा कर अपने सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। इस पूजन की शुरुआत को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाएं माता तुलसी की पूजा कर अपने सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। आपको बता दें कि शालिग्राम भगवान विष्णु के प्रतिरूप हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी या देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह क्यों होता है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वह बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली उसकी पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्रीहरि ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से छल जाने तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्रीहरि को श्राप दे दिया कि आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा तथा आपको पत्नी वियोग सहना होगा। यह श्राप देने के बाद वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई, जिसकी राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने वृंदा को आशीष दिया कि वह तुलसी स्वरूप में सदैव उनके साथ रहेंगी। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास शुक्ल एकादशी को जो शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी से कराएगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तब से तुलसी विवाह होने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओ, जिसके बाद इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। तुलसी विवाह को माता लक्ष्मी का भी अवतार माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह एक आंक नहीं सुहाता था। कभी भी तो वह गुस्से में कहती कि तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही दहेज में दूंगी। कुछ समय बाद जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन भगवान की कृपा से गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भी भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी, तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। पर इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।